ये 7th क्लास ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है इनसाइड और अर्थ। हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर की जो बनावट है वो किस प्रकार से है और इसके अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सब हम लोग आज जानेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हमारी पृथ्वी है एक बहुत ही विशेष प्रकार का ग्रह है और हमेशा इसमें कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। परंतु हमारी जो पृथ्वी है उसकी बनावट किस प्रकार की है वो आज हम लोग जानने वाले हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा, आपको एक प्याज दिखाई देता है जिसमें बहुत सारी परत होती है, उसी प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है उसमें भी बहुत सारी परत होती हैं। तो चलो इन परतों के बारे में आज थोड़ा जान लेते हैं। सबसे ऊपर जो परत होती है उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। यह अर्थ का जो क्रस्ट है बाकी परतों से अगर इसकी तुलना करें तो ये सबसे पतला होता है। अगर कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो उनके पास ये लगभग 35 किलोमीटर है और अगर ओशियंस की बात करें तो वहां पे ये लगभग इसकी मोटाई 5 किलोमीटर है। जैसा कि आप सामने दिए गए चित्र में देख पा रहे हैं, हमारी पृथ्वी की बनावट यहाँ दिखाई दे रही है। सबसे अंदर जो है इसे इनर कोर कहते हैं, उसके बाहर थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये हिस्सा जो है रेड कलर का इसे आउटर कोर कहते हैं। उसके बाद में येलो कलर का जो हिस्सा है इसे मेंटल कहते हैं और इसे कोर मेंटल बाउंड्री भी कहा जाता है। उसके ऊपर जो हिस्सा है वो होता है हमारा लिथोस्फीयर, वो जगह जिसपे हम लोग अपने घर बनाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सड़कें बनाते हैं, बाकी सारे काम करते हैं। तो चलो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। अब आपको सामने दिखाई दे रहा है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियन और ओशियनिक क्रस्ट। देखिए, ओशियंस जो होते हैं उनके नीचे जो क्रस्ट होता है उसे हम लोग ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं और इसी प्रकार से जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनके नीचे जो क्रस्ट होता है उसे हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे किस प्रकार से ओशियंस का क्रस्ट कम होता है, परंतु कॉन्टिनेंट्स का जो क्रस्ट है उसकी जो मोटाई है वो ज्यादा होता है। जैसे अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कॉन्टिनेंटल्स का जो क्रस्ट होता है वो लगभग 35 किलोमीटर तक होता है, परंतु ओशियंस का जो क्रस्ट होता है वो लगभग 5 किलोमीटर तक ही होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से वो मुख्य मिनरल हैं जो हमारा जो कॉन्टिनेंटल का जो मास है उसके अंदर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले है सिलिका और एल्यूमिनिया। इन दोनों को मिला के हम लोग सियाल बोलते हैं। SI जो होता है वो सिलिका के लिए होता है और AL होता है वो एल्यूमिनिया के लिए होता है। आपको सबसे ऊपर ये परत दिखाई दे रही है सियाल की, इसमें सिलिका और एल्यूमिनिया दोनों होते हैं। हमारा जो ओशियंस का जो क्रस्ट होता है उसका जो मुख्य भाग होता है उसमें सिलिका होता है और मैग्नीशियम होता है। तो सिलिका और मैग्नीशियम इन दोनों का अगर मिला दे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सीमा कहेंगे। सिलिका के लिए SI और मैग्नीशियम के लिए MA, इसे भी ध्यान रखना है। और इसके नीचे जो होता है हमारा मेंटल जो होता है वो लगभग 2900 किलोमीटर गहरा होता है, या उसकी मोटाई जो है उसे हम कह सकते हैं वो लगभग जो है वो 2900 किलोमीटर तक होती है। हमारी जो इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर वाली जो परत है, अगर उसकी बात करें तो उसका रेडियस जो होता है वो लगभग 3500 किलोमीटर होता है और ये जो है निकल और आयरन से बना हुआ होता है। तो इसे हम लोग नाइफ कहते हैं, निकल से बना है Ni, और आयरन जो होता है जिसे फेरस कहते हैं उसे लिया गया Fe। सेंट्रल कोर जो हमारी होती है उसमें बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है। तो आप समझ गए होंगे, सियाल हो गया सिलिका और एल्यूमिनिया से, सीमा हो गया सिलिकेट और मैग्नीशियम से, और नाइफ हो गया निकल और आयरन से। अब पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। हमारा जो अर्थ का जो क्रस्ट है वो कई प्रकार के रॉक्स से मिलके बनता है। सबसे पहले ये जानेंगे कि रॉक्स क्या होते हैं। कोई भी नेचुरल प्रकार का जो पदार्थ होता है जो अर्थ क्रस्ट का एक हिस्सा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रॉक कहते हैं।
रॉक्स जो होते हैं वो अपने कलर के हिसाब से, साइज के हिसाब से और अपने टेक्सचर के हिसाब से कई प्रकार में बांटे जाते हैं। मुख्य तो जो रॉक्स के 3 प्रकार होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं इग्नियस रॉक, दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अब हम लोग इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इग्नियस रॉक जो होता है वो क्या होता है और किस प्रकार से बनता है। जैसे कि आप अपने सामने एक वोल्केनो को देख रहे हैं और उस वोल्केनो में से लावा निकलते हुए भी देख रहे हैं। लावा जो वास्तव में होता है वो क्या होता है, पिघला हुआ मेग्मा होता है जो अर्थ सरफेस के अंदर से, बहुत ज्यादा अंदर से निकलता है। और जब ये पिघलता हुआ लावा जो है पृथ्वी के सरफेस पे आता है, फिर ये फटाफट ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद में ये सॉलिड आकार ले लेता है। और जब ये सॉलिड आकार ले लेता है तो ये क्रस्ट का रूप ले लेता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इसमें बहुत ही फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा कि बेसाल्ट होता है हमारे सामने। हमारा जो दक्षिण का प्लेटो जो है वो बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। कई बार क्या होता है, मोल्टन मेग्मा वो धीरे धीरे पिघल जाता है और अर्थ क्रस्ट के अंदर चला जाता है। तो जो सॉलिड रॉक्स जो बनते हैं वो क्या होते हैं, इसमें इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होते हैं। तो हमारा जो वोल्केनो से ये लावा निकल रहा है, इससे आप देख पा रहे हैं कि 2 तरह की इग्नियस रॉक्स बनते हैं। पहला जो इसके जस्ट पास में होता है, जो तुरंत ठंडा हो जाता है, वो होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और दूसरा जो होता है वो काफी देर बाद में जमीन के अंदर जो चला जाता है उसे हम लोग कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के। पहला है पेग्मेटाइट, दूसरा है ग्रेनाइट, तीसरा है डायोराइट और चौथा है गैब्रो। उसी प्रकार से एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के बहुत सारे एग्जाम्पल है। ऑब्सिडियन है, प्यूमाइस है, रेयोलाइट है, एंडेसाइट है, बेसाल्ट है और स्कोरिया। ये एग्जाम्पल थे इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के। अब हम देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक किस प्रकार से बनती है दोस्तों, पत्थर जो बड़े बड़े होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह लुढ़क के जाते रहते हैं और वो टूट जाते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और टकराने के बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में वो बट जाते हैं। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े जो पत्थरों के होते हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। ये जो सेडिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, पानी से, हवा से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और फिर धीरे 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 ये जमने लगते हैं और जमने के बाद में ये बहुत ही कठोर आकार ले लेते हैं। इस प्रकार के जो रॉक होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। इनके जो एग्जाम्पल है सैंडस्टोन होता है। इस प्रकार के जो रॉक्स होते हैं उनमें प्लांट्स के फॉसिल्स होते हैं, एनिमल्स के और भी छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं उनकी हड्डियां आदि सब भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की। दोस्तों इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है वो ही आगे जाके मेटामॉर्फिक रॉक का आकार ले लेती है। जब उन पर बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो धीरे धीरे अपना आकार बदलते हैं और आकार बदलने के कारण ये जो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक है वो मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर बदल जाते हैं। वास्तव में अगर रॉक्स के बारे में कहा जाए तो रॉक्स हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। जो बहुत ही मजबूत रॉक्स होते हैं उनसे हम लोग सड़कें, घर और बिल्डिंग बनाते हैं। और इसी प्रकार से पत्थर कई बार खेलों में भी काम में लेते हैं। आप लोग बहुत सारे खेल खेलते हैं जैसे पिट्ठू, गिट्टी और भी कई तरह के खेल होते हैं, उन सब में भी आप रॉक्स का प्रयोग करते हैं। आप लोगों को ये बात जानकर बड़ा ही आश्चर्य हो गया कि एक पत्थर है वो धीरे धीरे दूसरे पत्थर में बदल जाता है और ये जो एक पत्थर का दूसरे पत्थर में जो बदलाव होता है इसे हम कहते हैं रॉक साइकिल। जैसा कि आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है एक वोल्केनो। उस वोल्केनो से निकल रहा है मैग्मा और मैग्मा निकलने के बाद में क्या होता है, ये लावा जो निकलता है उससे इग्नियस रॉक्स बनते हैं
और इग्नियस रॉक्स जो होते हैं वो जब टूट जाते हैं तो वो सेडिमेंट्स में बदल जाते हैं, और सेडिमेंट से क्या बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो वापस इस मैग्मा में, इस लावा में, इस वोल्केनो में चले जाते हैं। और कई बार क्या होता है, जैसे कि आपको बताया गया, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनसे मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं, और इसी प्रकार से इग्नियस रॉक्स जो है उनसे भी मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक है वो अंततः वापस इस जमीन के अंदर चले जाते हैं, जहां से वापस वोल्केनो फूटता है और उसमें से मैग्मा और लावा निकलता है, और इस प्रकार से ये रॉक साइकिल चलती रहती है। तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि जो वोल्केनोज है उनमें से ये मैग्मा और लावा निकलता है, वो जन्म देता है इग्नियस रॉक को। इग्नियस रॉक से टुकड़े होकर सेडिमेंट्स बनते हैं, उससे जन्म होता है सेडिमेंट्री रॉक का, और इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक है वो जन्म देते हैं मेटामॉर्फिक रॉक को। और मेटामॉर्फिक रॉक है और सेडिमेंट्री रॉक है वो वापस जमीन में चले जाते हैं, क्रस्ट में शामिल हो जाते हैं, और वापस वो मैग्मा और जो वोल्केनो है वहां पे वो अपना आकार ले लेते हैं। तो इस प्रकार से रॉक साइकिल लगातार चलती रहती है। हमारे जो रॉक्स हैं उनमें बहुत प्रकार के हमें मिनरल्स भी मिलते हैं। मिनरल्स जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। अलग अलग जो मिनरल्स होते हैं उनके अलग अलग गुण होते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होती हैं। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए ईंधन के रूप में काम में आते हैं, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। वो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भी काम में लिए जाते हैं, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम। और कई मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जो दवाइयों में भी काम लिए जाते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि